हाय गाइस, हाउ आर यू? नीट को ऑफिशियली 5 महीने रह गए हैं। 5 महीने। दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल, उसके बाद मई, 4 मई। आई प्लान टू पुश माई सेल्फ हार्डर देन एवर। दिसंबर मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाला है। जनवरी मेरे लिए बहुत हार्ड होने वाली है। उसके बाद भी मेरे लिए सारे महीने बहुत हार्ड होने वाले हैं। 5 महीने इट विल बी वेरी रिगरस फॉर मी. For 2.5 years of my life, almost 30 months of my life, I could not make myself do anything. I was literally not able to make my body move the way I wanted my body to move. I was fucked for 30 months. I swear. And so the thing that keeps me going is what if? What if I pull it? I know it seems impossible. आई नो एवरीबडी सेज, मतलब जिनका हो गया वो कहते हैं कि नहीं हो सकता, बट वॉट इफ आई डू इट, राइट? इट दिस थॉट ऑफ वॉट इफ कीप्स मी गोइंग. दैट इज वेयर आई ड्राइव माई स्ट्रेंथ फ्रॉम. अगर कर लिया तो पीपल आफ्टर मी would see this video and get the strength to keep moving. I would be in a better place. I think one of the main reasons why I'm so motivated and so rigorous with my work is because I'm so hell bent to prove myself to myself. Because I have disappointed myself for too long. Therefore, I think that I work hard. Also, because for a very long time I was not able to work the way I wanted to work. I will elaborate on what happened in great detail some other time in another video. और वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत रोने लग जाऊँ तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी. But yeah, that is not the talk for now. But that is one of the reasons why I am so harsh on myself. You can say, yes, you can say harsh on myself. One of the reasons why I will become more disciplined with myself. One of the reasons why I will push myself harder than ever in the upcoming months. What if I pull it through? This thought will keep me going. एनीवे मेरा प्लान क्या है, राइट? 7 वीक्स मेरे पास हैं मैं अपना सिलेबस पहले राउंड में कंप्लीट करने के लिए, राइट? तो मेरे को अपना सिलेबस जनवरी के 3rd वीक तक पूरा करना है, करेक्ट? और उसके बाद मेरा रिविजन 1 चलेगा और उसके बाद मेरा रिविजन 2 चलेगा. ये वाला प्रोसेस मैंने एक पहली वीडियो में बताया, एक प्रीवियस वीडियो में, मुझे याद नहीं है किसने बताया था, बट लाइक आई प्रीटी श्योर मैंने बताया, राइट? तो तुम जाकर देख लेना अगर मन करे तो, राइट? ज़रूरी नहीं है, मैं भी बता रही हूँ. एनीवे 7 वीक्स मेरे पास हैं, राइट? और मैं अभी बता रही हूँ कि मैं दिसंबर में क्या करूँगी. मैंने लिख लिया है पूरा. तो सुनो फिर. दिसंबर मेरा फिज़िक्स का मैंने नवंबर मेरा तीसरा हफ्ता होगा ये काम करने का, राइट? तो मैंने इन 3 हफ्तों में फ़िज़िक्स की क्लास 11th का सेकेंड पार्ट पूरा कर लिया है. तो मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, उसके बाद SHM और वेव्स, ये चैप्टर्स पूरे हो गए हैं. अभी शुरू का पार्ट प्लस ग्रेविटेशन तक रहता है, ग्रेविटेशन और उससे पहले का पार्ट रहता है. तो मुझे ये पार्ट करना है, क्लास 11th का फर्स्ट पार्ट करना है फिज़िक्स में, और क्लास 12th का मैं सोच रही हूँ सेकेंड पार्ट भी कर लूँ. लाइक मैं कोशिश करूँगी कि ये सेकेंड पार्ट फिज़िक्स का हो जाए क्लास 12th का. तो ये मेरे दिसंबर के गोल्स रहेंगे. फिज़िक्स का सेकेंड पार्ट मतलब वो वाली फ़िज़िक्स जो सेमीकंडक्टर्स है और जो केमिस्ट्री से मिलती जुलती फ़िज़िक्स, मेरे को नाम याद नहीं है, बट हाँ जी, वो प्लान है मेरा. दूसरा मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं दिसंबर में अपनी क्लास 12th की बायो कर लूँ, क्योंकि मैंने जेनेटिक्स कर लिया ऑलरेडी, राइट? जेनेटिक्स कर लिया, बायोडाइवर्सिटी कर लिया. तो अभी मेरा प्लान है कि मैं क्लास 12th की बायो कर लूँ और ह्यूमन फिजियोलॉजी सही से कर लूँ दिसंबर में, राइट? मैंने ऑलरेडी एक कम्युनिटी पोस्ट में बता दिया है दैट आई विल डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 घंटे एवरी डे फॉर दिसंबर, राइट? क्योंकि जनवरी में आई प्लान टू गो हार्डकोर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बेस बन जाए, या फिर मुझे एक आदत हो जाए बेंजीन के स्ट्रक्चर्स देखने की. इट इज़ organic chemistry is a fucking nightmare for me, dude. I'm not even joking right now. It's a fucking nightmare for me. तो अभी मुझे उस बेस की ज़रूरत है. I need that base desperately. I need it. फिर मेरा एक और है कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दोज चैप्टर्स, राइट? तो मैं वो कम्प्लीट करूँगी दिसंबर में.
तो ये 4 चीज़ें जो भी बताई हैं वो मैं दिसंबर में कंप्लीट करूँगी, राइट। फिर जनवरी के 3 हफ्ते बच जाते हैं मेरे पास, करेक्ट। तो उसमें मैं फिज़िक्स का फर्स्ट पार्ट करूँगी और बाकी जो बची हुई 11th की बायो है वो करूँगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी, जिसका मैं बेस ऑलरेडी बना रही थी दिसंबर में, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करूँगी और साथ में आईओसी करूँगी। मैं चाहती हूँ कि आईओसी मेरे सेकंड रिवीजन के पास हो। तो हाँ, मैं ये चाहती हूँ ताकि मुझे लाइक लंबे टाइम तक याद रहे। ऑल्सो आईओसी में मेरा प्लान है कि मैं फ्लैश कार्ड्स बना के करूँ, फ्लैश कार्ड्स या फिर क्वेश्चंस, लाइक एक्टिव रिकॉल। जब भी आईओसी पढ़ूँ तो एक्टिव रिकॉल के थ्रू पढ़ूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगी जब मैं पहुँचूंगी वहाँ पर, तो मैं पक्का बता दूंगी कि मैं कैसे कर रही हूँ, राइट। दूसरा, या वन मोर थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू कि यहाँ पे मैं रिवाइज कैसे करूँगी, राइट। यहाँ पे मेन इशू आई थिंक रिविजन का ही आ जाता है, करेक्ट। कि मतलब इतना सब कुछ पढ़ तो लिया, मतलब पढ़ते हैं तो समझ तो आ जाता है, करेक्ट। ये मैंने खुद नोटिस करा है। एवरीथिंग इज सो ईजी बट रिमेंबरिंग इट इज़ द हार्ड पार्ट। तो हाउ विल आई रिवाइज, क्योंकि याद रखना ज़रूरी है, करेक्ट। आई कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट, आई डू नॉट हैव दैट टाइम टू फॉरगेट, राइट। तो गाइज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इफ़ यू रिवाइज समथिंग देन इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फॉरगेट इट। तो मैं जो भी चैप्टर्स करूँगी, राइट, तो मैं वहाँ पे वेडनेसडे को और संडे को, करेक्ट, वेडनेसडे और संडे को आई विल टेक माई मॉक्स 3 आवर्स के मोस्ट प्रॉबेबली। हाँ जी, 3 आवर्स के ही लूँगी मोस्ट प्रॉबेबली। अभी तक आई वॉज टेकिंग द पार्ट, जैसे फिजिक्स का मॉक ले लिया 180 मार्क्स का, या फिर बायो का ले लिया 360 मार्क्स का। अभी मैं केमिस्ट्री भी कर रही हूँ, राइट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं केमिस्ट्री कर रही हूँ, तो मैं उसके मॉक्स लूँगी, राइट। पूरे फुल मॉक्स लूँगी वेडनेसडे को और संडे को। गाइस कंफ्यूज मत करना, मैं यहाँ पे पूरे सिलेबस का मॉक नहीं ले रही, मैं यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का एक 3 आवर का मॉक ले रही हूँ, करेक्ट। तो डो नॉट कंफ्यूज दैट। तो द पॉइंट इज, इफ आई गो थ्रू माई फॉर्मूले थ्रू द help of questions with a timer in place, so it will help me, right. I want to stimulate as many exam conditions as I can. तो वो एक चीज़ है जो मैं करूँगी रिविजन के लिए। दूसरा, one more thing that I have decided is that I will allot time for things. फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 2 घंटे लाइक अलॉट कर दिया, राइट। मेरे दिन, हर एक दिन का 2 घंटा ओसी को जाएगा, तो मतलब जाएगा, राइट। तो अगर मुझे लगता है कि अगर मैं अलॉट कर दूँगी टाइम जो मैं करूँगी, तो मुझे उससे हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम में इसके सिवा कुछ भी नहीं करना, इस टाइम में यही होगा और यही करना है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, करेक्ट। तो इट विल डेफिनेटली हेल्प मी। ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि एवरी डे, अभी मेरे को 3 हफ्ते हो गए पढ़ते, नहीं 2 हफ्ते हो गए, राइट। ये तीसरा हफ्ता आई थिंक, नहीं अगला हफ्ता तीसरा हफ्ता होगा, करेक्ट। हाँ, तो मुझे लाइक 15-20 दिन हो गए हैं पढ़ते हुए। तो अभी what I'm trying to do is I'm trying to stimulate exam conditions and I will increase my sitting capacity. अभी मैं नोटिस कर रहा है कि मैं बैठे बैठे ही थक जाती हूँ, इतना बैठ ही नहीं पाती कि मतलब एग्ज़ाम में जितना बैठना पड़ता है 3 hours 20 minutes। तो भी मैंने अपने लिए डिसाइड करा है दैट आई विल इंक्लूड 3 hour स्लॉट्स एवरी डे for 2 times, like in one day I will include 2 3 hour slots for the next 30 days। ये मैं दिसंबर का बता रही हूँ तुम्हें, उसके बाद भी करूँगी ऑब्वियसली, लेकिन अभी मैं दिसंबर की बात कर रही हूँ तुम्हारे साथ, करेक्ट। तो मैंने ये डिसाइड करा है। तो मेरा पहला 3 आवर का स्लॉट मॉर्निंग में होगा, तब मैं एकदम फ्रेश होंगी, बिल्कुल थकी हुई नहीं होंगी, सो के ही उठी हूँ। तो पहला स्लॉट मेरा 3 आवर का स्लॉट होगा, और दूसरा स्लॉट तब होगा लाइव से पहले। तो 9 to 11 लाइव होगी, करेक्ट, हमेशा ही होती है, अब तो 15 दिन भी हो चुके हैं। तो 9 to 11 लाइव होगी, और उससे पहले मेरा स्लॉट होगा, तब मैं थकी हुई होंगी, और मतलब मैं बस अपनी ब्रेन को ट्रेन करना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के दिन अगर मैं थकी हुई हूँ तब भी परफॉर्म कर पाऊँ। आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू बिल्ड माई सेल्फ इन सच अ वे कि मैं 4th May के लिए रेडी हूँ हर तरीके से। I do not want to leave anything on luck. I mean, if I get lucky that day, I get lucky that day. Good for me. But अगर नहीं हुई तो I do not want to leave anything up to luck. I do not want to. That leaving shit to luck scares the fuck out of me. I do not like being scared, dude.
तो अभी आई एम स्टिमुलेटिंग एवरीथिंग जो मैं मेरे हाथ में, आई एम डूइंग इट राइट. उसके सिवा हम कर भी नहीं सकते हैं. आई मीन वी डू व्हाट वी कैन राइट, एंड देन वी जस्ट let the universe handle it. It's too, yeah, we do what we do best. We work, which I plan to do full fledgedly. और हाँ, बस यही प्लान था राइट. एक और चीज़ जो मैंने अपने लिए एक रूल है मेरे लिए, अभी मैं ना लाइफ में अभी आई समटाइम्स यूज टू स्टडी समथिंग न्यू एज वेल राइट. कि ठीक है, दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो लाइफ में पूरा कर लूँगी. बट लाइफ का नाम ही रिविजन है. लाइफ का नाम नहीं, लाइफ का नाम. मैं जो लाइव सेशंस रखती हूँ 9 से 11, उसका नाम रिविजन है. तो आई डिसाइडेड कि मैं रिवाइज ही करूँगी पूरे दिन में जो भी पढ़ा है, या फिर पहले जो भी पढ़ा था. आई विल दोज 2 hours विल बी फॉर रिविजन पीरियड. लाइक देर इज़ नो अदर ऑप्शन. आई विल सिट एंड आई विल रिवाइज जो पहले पढ़ लिया है वो. क्योंकि याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अभी तक जितने भी मॉक्स दिए हैं उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम आई है, दैट आई फॉरगेट स्टफ राइट. तो मैं नहीं चाहती कि ये प्रॉब्लम नीट में आए. तो इसके लिए एक सोल्यूशन है ये कि मैं बार बार रिवाइज करूँगी. या सो दैट इज़ माई प्लान फॉर दिसंबर. 11th का फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का, 12th का सेकेंड पार्ट फिजिक्स का, बायो क्लास 12th की, ह्यूमन फिजियो, ओसी के 2 hour एवरी डे, एंड फिजिकल कैम. दैट इज़ माई गोल. तो अभी ये करते हैं राइट. I will not disappoint myself. I will not. I won't. Stay hard, guys, and stay resilient, and do not disappoint yourself. Yes, study. That's what I'm doing. I want 4 May to be a happy day. It will be. Right? Will it be a happy day for you? I want it to be a happy day for you all. But मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है. You have to do the work that is required. Yeah, I promise you, I will do the work that is required. I will do more. Yeah. Have a good day, guys. Have a good day whenever you see this video. And keep working. You can do it. You can do it. I will do it, and I will show people that it can be done. Yesterday in my life, somebody was saying कि नहीं हो पाएगा, and I swear I will prove him wrong. Yeah. See you guys. Have a good one.